सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की डायरेक्टर सुनीता नारायण जी हमारे साथ हैं। मैम, एक फाइंडिंग और डेटा के साथ आप आई हैं। दिल्ली एनसीआर इस वक्त पॉल्यूशन से जूझ रहा है। क्या बड़े कारण आपने बताए हैं जो सबसे बड़े सोर्स हैं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण? देखिए, पहले तो मैं नहीं बता रही हूँ, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट कर रही हूँ आपको, क्योंकि नहीं तो ये हो जाता है इस शहर के अंदर हर चीज़ आज ये हो जाती है आपने कहा, उसने कहा, उसने कहा। मैं सरकारी आंकड़ों के साथ, मेरे साथियों ने आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं। एक सरकारी संस्था है जिसको हम IITM कहते हैं। IITM चेक सोर्स अपॉर्चनमेंट करता है रियल टाइम बेसिस पे कि हर दिल्ली के अंदर क्या सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, विंटर में क्या सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। तो ये जो मेरे साथियों ने आपके सामने आंकड़े रखे, ये है आपका पीक टाइम का, आपका 15 अक्टूबर से लेके कल तक, ठीक है। उसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट है कि 1/3 पोल्यूशन दिल्ली का अपना है, 1/3 बाहर से है, और 1/3 का अभी कुछ समझ नहीं है कहाँ से है। मगर उसमें खाली 8% है आपका स्टबल बर्निंग से, पराली से। और ये भी निकल के आता है कि जब आप दिल्ली का 1/3 देखें कि उसमें से 50% है गाड़ियों के कारण। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपका जो कंबस्टन, जो कुछ जलाते हैं आप, गाड़ियों में आप ईंधन जलाते हैं, फैक्ट्री में आप कोयला जलाते हैं, घर में आप चूल्हा जलाते हैं, सड़क पे आप कूड़ा जलाते हैं। सारे सोर्सेस के कारण दिल्ली के अंदर और NCR के अंदर पोल्यूशन है। CSE का अपना यही कहना है कि एक्शन प्लान पूरे साल होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उठते हैं और सरकार तब उठती है क्योंकि आप लोग, हम सब उत्तेजित हो जाते हैं और कहते हैं प्रदूषण है, प्रदूषण है। फिर सरकार भी कुछ तीर लगाती है हर साल। मुझे लगता है प्रदूषण का जो मसला है इसको हमें फोकस में पूरे साल रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक्शन पूरे साल नहीं होगा तब तक प्रदूषण से हम इसकी जंग पे लड़ नहीं पाएंगे। मैम, कई बार कहा जाता है कि ग्रैप लगा देने से कम हो जाएगा, पराली बंद हो जाए तो कम हो जाएगा, पटाखे ना जलाएं तो कम हो जाएगा। एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या CSE की तरफ से है इस पर कि हर साल हम लोग यही डिस्कस करते हैं, ये हमेशा के लिए ठीक हो जाए? इसको लेकर कोई स्टडी, कोई फाइंडिंग्स? आप देखिए, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। पराली के लिए का कंट्रोल भी करना पड़ेगा, क्योंकि पराली जब आती है, जब सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर प्रदूषण होता है, तो वो पराली जो जलती है, अगर वो अप्रैल में भी पराली जलती है, आपको पता चलता है? नहीं चलता है ना। अब चलता है क्योंकि इस वक्त हवा नहीं है दिल्ली में, और जो हवा आ रही है वो ट्रैप हो जाती है। वो जैसे गैस चेम्बर होता है, आपने उसके अंदर डालते गए वो भरती गई और आप सांस नहीं ले सकते। तो आपको उसके ऊपर भी कदम उठाने पड़ेंगे, आपको गाड़ियों की संख्या के ऊपर कदम उठाने पड़ेंगे, आपको बस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। मगर बस की संख्या ही नहीं, राइडरशिप भी बढ़ानी पड़ेगी, आपको पार्किंग की फीस बढ़ानी पड़ेगी, आपको गैस GST में लानी पड़ेगी, जिससे गैस ज़्यादा इस्तेमाल हो, कोयला नहीं इस्तेमाल हो। एक्शन प्लान तय है, मगर एक्शन प्लान के ऊपर कदम इसलिए नहीं उठाए जाते क्योंकि हम खाली विंटर में जागते हैं, और तब जो एक्शन लेते हैं वो खाली आपातकाल का एक्शन होता है। इमरजेंसी एक्शन से हट के हमें पूरे साल का एक्शन लेना पड़ेगा। क्लाउड सीडिंग भी एक टर्म है जो अक्सर आजकल चर्चा में आ रहा है, पहले ऑड इवन भी चर्चा में आता था। क्या ये सारे रास्ते हैं? देखिए, ये सब आपातकाल के रास्ते हैं। अगर क्लाउड सीडिंग आप करना चाहें तो आपको ऐसी करनी पड़ेगी जो हवा, अच्छी तरह से हवा भी हो और बारिश इतनी हो कि वो सारा आपका धुआं धो जाए। मगर याद रखिए, बारिश का असर तभी रहेगा कि आप हर रोज बारिश कर सकें, और आप पूरी दिल्ली में कर सकें, पूरे NCR में कर सकें। तो ये सब चीज़ें अच्छे आइडिया हैं, मगर मुझे लगता है जितना पैसा क्लाउड सीडिंग में लगेगा, अगर वही हम साल भर तय करें कि हम किस तरह से बस की संख्या बढ़ाएंगे, राइडरशिप बढ़ाएंगे, उन चीज़ों में ज़्यादा मुश्किल है, मैं जानती हूँ, मगर उन पे कदम उठाने बहुत ज़रूरी हैं। गाड़ियों की आवाजाही, जो ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, निजी गाड़ियाँ हैं, उस पे अगर कंट्रोल हो तो आपको लगता है कि वो एक बड़ा चेंजर हो सकता है? वो कभी नहीं हो सकता जब तक आपने यातायात किसी और नहीं दिया। आप मैं गाड़ी
में आती हूँ, तो आप कह देंगे कि अरे आप कह रही हैं मगर आप तो गाड़ी में आती हैं ना, मैं क्या करूँ, मैं बस तो नहीं ले सकती। मैंने कितनी दफ़े सीएससी में सोचा कि मैं कुछ करूं, कि हमारा एक मेट्रो स्टेशन है साकेत और हमारा एक मेट्रो स्टेशन है गोविंदपुर, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप किसी भी विकसित देश में होते तो आप कहते कि मैं वहाँ से पैदल आके आराम से आ जाऊँगा। आप आके चलिए मेरे खानपुर से, ठीक है, हम उसको रिपब्लिक ऑफ खानपुर कहते हैं, ठीक है, आप आके देखिए वहाँ पर क्या होता है। ये ल्यूटन्स दिल्ली से हटिए और रिपब्लिक ऑफ खानपुर में आइए, तब आपको समझ में आएगा कि वहां पर कैसे लोग चलते हैं। तो आपको गाड़ियां तब आप हटा सकेंगे जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस रखें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि मैं कितनी बस लाई, मगर कितने लोग बस में यातायात कर रहे हैं, ये इसका आंकड़ा हमें सामने रखना है।